मुझे बोला गया कि आप तो योग के लिए बने ही नहीं है। मुझे 10 में से 2 नंबर मिले और मेरी लास्ट रैंक आई। उससे मेरी लाइफ में जो चेंजेस आया है, मेरे को श्योर हो गया कि मुझे यही करना है। योग की जो कम्युनिटी है वो बाहर से बहुत स्वच्छ और साफ दिखती है, लेकिन अंदर एज अ गर्ल तो उस वजह से मैंने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और मुझे इतनी एंजाइटी हुई, 3 दिन की छुट्टी है पर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया क्योंकि मेरे को योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है। मैं 26 साल की हूँ। मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ और मैं पौंडीचेरी में अपना पीएचडी कर रही हूँ कार्डियोलॉजी पे, जिसमें योग मेरा इंटरवेंशन है। तो मुझे योग में 7 साल हो चुके हैं और मैंने सिर्फ 200 आवर्स का टीटीसी कोर्स या 300 आवर्स का या 500 आवर्स का टीटीसी कोर्स नहीं किया है। जो लोग आज 1 महीने में कंप्लीट करके अपने आप को टीचर्स बोलते हैं, मैं उनकी नॉलेज पे डाउट नहीं करूंगी, बट आई वुड लाइक टू से कि आप जितना डीपली उसको समझेंगे उतना ही समझ में आएगा। आपको कुछ आता ही नहीं है और मैं यहाँ पे खड़ी होकर बोल रही हूँ कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जितना आता है उतना मैं शेयर जरूर करूंगी। मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से जो शायद मुझे हेल्प की और आपको भी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि योग को आप सिर्फ लिमिट ना करें कि लड़कियों के लिए है या फिर बूढ़ों के लिए है या फिर आप तो हेल्दी है, आप तो जिम जा रहे हैं, आपको तो वेट कम करना है, पेट कम करना है, तो आपको योग का क्या जरूरत है, क्योंकि योग से तो पेट कम नहीं होता, ऐसा लोग सोचते हैं। बट आई विल टेल यू, मेरा तो अंडरवेट था। मुझे तो ऐसा देखा जाए तो 38 से मेरा 52 अगर आया है तो वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के बाद ही आया है। और कुछ चीजें हैं जो मैं डेली करती हूँ, वो है एक सूर्य नमस्कार। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, आप वो 12 स्टेप फॉलो कर लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। शुरू में 5 बार करिए, फिर अगले दिन 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ऐसे एक एक दिन में एक एक आप अपना नंबर बढ़ाइए। और उसके बाद दूसरा है भ्रामरी। आप लोगों ने शायद ये प्राणायाम के बारे में नहीं सुना होगा भ्रामरी, और शायद सुना भी होगा तो आई वुड लव टू शेयर, क्योंकि हम लोग अनुलोम विलोम और कपाल भाती तो कर रहे हैं, लेकिन कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, वो षटकर्मा है। और अनुलोम विलोम में थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हम गलत प्रैक्टिस कर लेते हैं कभी कभी अनुलोम विलोम की। तो सबसे इजी एक जो आपके माइंड, बॉडी और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो मैं बताती हूँ आपको करते कैसे भ्रामरी। देखो, सूर्य नमस्कार तो मैं अभी करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन भ्रामरी तो मैं जरूर करके दिखा सकती हूँ। ये होती है आपकी 5 उंगलियां, दोनों हाथ आपको यूज करने हैं अपने फेस पे। अब मेरा जो अंगूठा है उसको मैं अपने कान पे लगाऊंगी, लेकिन लास्ट में फर्स्ट आप अपने फिंगर को आईब्रोज के यहाँ पे रखिए, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को। सेकेंड फिंगर को, जो आपका टीयर ग्लैंड है, जो आपके आंख है, उसके साइड में रखना है, बिल्कुल यहाँ पे, और ज्यादा दबाना नहीं है। थर्ड आपका जो फिंगर है जिसे हम तिलक लगाते हैं, उस फिंगर को आप नोज के साइड में रखिए। और जो छोटी फिंगर है उसको आप लोअर लिप के नीचे या फिर चिन के ऊपर रखिए। और जो आपका आखिरी जो अंगूठा है, उससे हम लोग क्या करते हैं, हम कान को ना दबा देते हैं, लेकिन ना उससे ईयर ड्रम को हर्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपको सिर्फ इस मतलब स्लाइटली ऐसे बंद करना है कि आपके कानों में हर्ट ना हो। क्यों हम करते हैं, और इस मुद्रा को बोलते हैं हम लोग षण्मुखी मुद्रा। और हम करते क्यों है, जिससे हमारा पूरा ध्यान जो है हमारी बॉडी पे रहे, हमारे माइंड पे रहे, क्योंकि ये आपके 5 फेशियल नर्व्स के पॉइंट्स भी है जो आपके डायरेक्टली ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम जब आप ये भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, भ्रामरी मतलब होता है भ्रमर करना। हनी बी, फीमेल हनी बी का साउंड, फीमेल हनी बी क्या होती है, क्वीन होती है, उसका साउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप सेम साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं तो कैसे बोलते हैं, ओम। ये तो हुआ ओम चैंटिंग, ये सबको सुनाई दे रहा है। लेकिन जब आप भ्रामरी करते हैं तो ये आपको अपने अंदर जो आपकी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है। जैसे हार्ट चक्रा हो गया आपका, हार्ट चक्रा, जैसे आप हम बोलते हैं कि हमारे हार्ट चक्रा को जब एक्टिवेट करते हैं, या विशुद्धि चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, या आग्नेय चक्रा को हम कैसे एक्टिवेट करें, तीनों चक्रास को एक साथ। तो आप जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपके तीनों चक्रास एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। 1, पहले मैंने फर्स्ट फिंगर रखा, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड फिफ्थ थंब। अब मैं एक लंबी गहरी श्वास लूंगी।
जब आप ये प्राणायाम करेंगे, जिसमें आपकी चैंटिंग अंदर की तरफ जा रही है, तब आपको समझ में आएगा कि कितना शांत है सब कुछ। तो ये आपके मन को बहुत शांत करता है और आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा जाए या बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या फिर बोला जाए तो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या रिज़ल्ट का स्ट्रेस होता है, तो आप प्लीज़ ये प्रैक्टिस करें, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। सो योगा की शुरुआत तो मेरी ऐसी हुई थी कि आसन ही करने हैं और कॉम्पिटिशन जीतना है, क्योंकि एक बार मेडल आ गया और मेरा ना सिल्वर मेडल आया था। तो जब सिल्वर मेडल आया तो पापा बोले कि गोल्ड किसका आया है? मैंने कहा अब तो गोल्ड लाना है, पापा ने किसी और का पूछा है, मुझे तो हल्की सी शाबाशी मिल गई है, लेकिन अब मुझे गोल्ड भी लाना है। मेरा फर्स्ट मेडल इंडिविजुअल मेडल था एंड आई वाज सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। तो तब मुझे लगा कि आसन होते हैं, मैंने ना खूब प्रैक्टिस की, 8-8 घंटे में आसन की प्रैक्टिस करती थी। पढ़ाई-वढ़ाई तो मैं साइड बाय साइड रात को मेंटेन कर लेती थी। तो फिर जब आसन के थ्रू मुझे पता चला कि कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, मैंने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर लिया, हो गया वो सब कुछ। जब मुझे पता चला कि सिर्फ आसन नहीं है योगा, आसन तो एक भाग है योग का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली प्राणायाम कैसे करते हैं, ओम चैंटिंग भी योग में होती है। तो ना स्कूल टाइमिंग में ना मैं आर्य समाज स्कूल से पढ़ी हूँ, तो ओम चैंटिंग वगैरह या यज्ञ वगैरह हमारा होता था। लेकिन जब मैंने बुक्स पढ़ी ना योगा की, स्पेशली पतंजलि योग दर्शन हो गया, तो पतंजलि योग दर्शन का ना पहला ही सूत्र है अथ योग अनुशासनम, कि अथ मीन्स अभी से और रिस्पेक्टेड वे में योग की शुरुआत अनुशासन से होती है। फिर मैंने कहा अनुशासन मतलब कि डेली प्रैक्टिस करना? नहीं। फिर समझ आया कि प्रैक्टिसेस में आपका एक पूरा दिनचर्या कैसा होता है, वो योग को दर्शाता है, ना कि आप सिर्फ मैट पे आसन कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आया, जैसे अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो अब मैं आसन नहीं कर सकती, मैं घुटने नहीं बेंड कर सकती अपने, और फिर अब मैं कर क्या रही हूँ? तो मेरी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी है कि अब मैं जप करती हूँ या फिर मैं बुक्स पढ़ती हूँ रिलेटेड टू योगा या फिर भगवत गीता। तो इससे मुझे समझ आता है कि योग बहुत डीप है, और उस टाइम पे मुझे यही चीज़ हेल्प की थी, जब मैंने साथ में पेशेंट्स देखना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि प्राणायाम, स्पेशली इन कोविड, आपको पता होगा कि हम लोगों ने योग को बहुत दिल से अपनाया है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इतनी होती थी। मेरे को तो तब तक समझ था कि शरीर से जितना मोड़ लो उतना योगा है, बट बाद में लोग मुझे बोलने लगे, ये तो जिम्नास्ट है, ये तो सर्कस है, ये तो कॉन्टोर्शन है, और बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्लैपिंग होती है, लेकिन प्राणायाम क्या है, बोरिंग होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो फिर जब मैंने प्रैक्टिसेस स्टार्ट की प्राणायाम की, क्योंकि एंजाइटी इतनी थी, स्ट्रेस हो गया था, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, स्पेशली एनाटॉमी एग्जाम में। आई रिमेम्बर कि मेरा एनाटॉमी एग्जाम है, और एनाटॉमी एग्जाम में मुझे इतनी एंजाइटी हुई, 3 दिन की छुट्टी है, पर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा शिवरिंग और एंजाइटी हुई कि मैं फेल ना हो जाऊँ, ऐसा हुआ बना दिया था एग्जाम का। लेकिन तब मुझे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है, सिर्फ आसन तो मेरे काम ही नहीं आ रहे। फिर मैंने वहाँ से डीप ब्रीदिंग स्टार्ट किया, फिर मैंने बुक्स और पढ़ना स्टार्ट किया, फिर समझ आया कि योग के 8 भाग होते हैं। पहला है यम, हम अपने आप को किससे कनेक्ट करते हैं? सराउंडिंग से। सो यम क्या करता है? यम आपको ये बताता है कि आपको अपने वेल विशर्स कैसे क्रिएट करने हैं और आपको सोसाइटी में क्या सर्व करना है, दैट इज गिवन बाय यम। यमा क्या कहेगा? यम कहेगा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये आपको यम बताता है। नियम होता है कि खुद से लिमिटेड, कि आपको एज अ पर्सन क्या करना चाहिए। जैसे अहिंसा परमो धर्म, सबसे पहला आपका नियम यही है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ईश्वर प्रणिधान, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य में हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाओ, वो ब्रह्मचर्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है और आप कितना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं बाहर से, वो आपका नियम में आता है। अब इसके बाद आता है आसन। अब आसन का इतना सुंदर स्पष्ट दिया गया है, भगवत गीता में भी दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी ग्रीवा मतलब गर्दन, आपकी मेरुदंड मतलब आपका पूरा स्पाइन सीधा होता है, वो पोजीशन को आसन बोला गया है। और योग दर्शन में बहुत प्यारा है, स्थिरम सुखम आसनम, वो स्थिरता जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो, वो आसन है। तो अगर आप डिफिकल्टी के साथ बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि दर्द हो रहा है, पर मुझे जाना है आसन में, वो एक दिन में नहीं आएगा,
वो आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा। सरल आसन का समय बढ़ाइए और उससे आपका अपने आप ही एक आत्मशक्ति बढ़ती है, जिससे आप अपने आप फ्लेक्सिबल होते हैं और तब उस एक परफेक्शन वाला जो आसन हम लोग आज माइंड में लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसन का मतलब है बॉडी में वेलनेस क्रिएट करना और उसको उस तरीके से बनाना कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, लंबा नहीं और अच्छे से बल्कि। उसके बाद आएगा प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है जैसे प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग पे कंट्रोल। अब हम सब सांस लेते हैं पर हमें महसूस होता है हम कब सांस ले रहे हैं, नहीं, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। लेकिन प्राणायाम में क्या होता है, जब आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर सके, जैसे ऑफिस में बॉस जो होता है अपने अंडर के एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता है, दैट इज अयामा। सेम हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो मनुष्य हैं, अगर हम अपनी श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं, वो तभी पता चलता है जब आप उसको तरीके से अंदर ले, रोके, फिर बाहर छोड़े और फिर से रोके, जिसको हम बोलते हैं पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब होल्ड करना, रेचक श्वास को बाहर छोड़ना और अगेन कुंभक फिर से होल्ड करना। अगर आप ये समय के साथ करेंगे तो आप प्राणायाम का असली अभ्यास कर रहे हैं। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब डेली फूड। अब डेली फूड क्या होता है, मतलब आपकी बॉडी, बॉडी का डेली फूड तो हम खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी बाहर भी खा रहे हैं, लेकिन एक जगह हम मिस कर जा रहे हैं, वो है हमारे सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियां। तो इंद्रिया में कर्म इंद्रिया भी हैं और ज्ञान इंद्रिया भी हैं। तो हम पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया को अगर अच्छा भोजन दे रहे हैं, जैसे अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छे बात करना, अच्छे कर्म करना, ये आपके आहार है आपकी इंद्रियों के लिए। फिर आता है धारणा। धारणा मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे कि आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टूट जा रहा है, फिर से अगर आप फिर से कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, टूट जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे आप अचीव करेंगे ध्यान को। हमने बहुत सुना है कि मेडिटेशन करने जा रहा हूं मैंने 45 मिनट मेडिटेशन किया, आज मैंने 40 मिनट मेडिटेशन किया। लोगों को मेडिटेशन से समय को कंबाइन कर दिया है, लेकिन मेडिटेशन मीन्स ध्यान अचीवमेंट है जो कंसंट्रेशन से आती है। जैसे अगर मैं कंसंट्रेशन कर रही हूँ कि आज मुझे 10 क्वेश्चंस खत्म करने हैं, तो मैं कुछ शायद 5 कर पाऊंगी, लेकिन कल मैं 6 तक पहुंचूंगी। और एक स्टेज आएगा कि मैं एक दिन में पूरी बुक भी पढ़ पा रही हूँ। तो दैट इज ध्यान। ध्यान इज जस्ट नॉट लिमिटेड कि आप बैठ के लंबे समय तक चुपचाप आराम से अंदर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्या पता सो भी जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान क्या है, अचीवमेंट है, वो एक प्रोग्रेस है धारणा से। फिर लास्ट आता है आपका समाधि। अब समाधि बहुत डीप है, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी। ओवरव्यू अगर मैं दे दूंगा आपको समाधि का, तो समाधि हम लोग सोचते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं, समाधि के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि समाधि दो तरह की होती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन समाधि ये है कि आपकी बॉडी से आपने कितना कार्य अच्छा किया है और कितनी मोक्ष की ओर कितना कार्य किया है, वो आपकी समाधि को रिलेट करता है और वो शो करता है कि आप संप्रज्ञात की ओर जा रहे हैं कि असंप्रज्ञात की ओर जा रहे हैं, और दोनों ही अच्छे हैं। तो एक टाइम आया था जब मेरे को कॉलेज में ना, मैं आईसीयू में एडमिट हो गई थी। मेरा हेल्थ 38 केजी मेरा वेट हो गया था। मैं खाना नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मेरे को मेंटल स्ट्रेस हो गया था क्योंकि मेरे से बात करने के लिए कोई नहीं था। मेरे रूम में भी सीनियर्स थे और ऐसा हो गया था कि ये तो योगा करती है फिर भी बीमार होगी। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि योगा जो करता है वो बीमार भी हो जाता है। तो मेरे को ना उनकी बात लगी कि ये भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं योगा कर रही हूँ उसके बाद भी मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो गई हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ तो मैंने लाइफ में गलत कर रही हूँ या फिर मुझे सही जगह जाना है। पर वो 1 साल की जो मेरी प्रैक्टिस है, आज शायद उसी की वजह से मेरे अंदर और स्ट्रेंथ आई है, क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा उस टाइम पे, प्रैक्टिस की। जो भी आसन करती थी, जो भी प्राणायाम करती थी, पढ़ती थी, और जो नहीं आता था वो पढ़ के सीखती थी। तो उससे मेरी लाइफ में जो चेंजेस आया, मेरे को श्योर हो गया कि मुझे यही करना है। मतलब उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। हालांकि अभी मेरे मास्टर्स में मैंने अपने यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया। पूरा टाइम पढ़ना 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 और उसको अपनी प्रैक्टिसेस में अप्लाई करना, और वो बहुत हेल्प किया मुझे, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ये मेरी एक जर्नी है जो मैंने शेयर किया है, एंड आई होप कि ये आपको हेल्प किया होगा। और अगर आप योग को अपनाते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। बस प्लीज़ शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा। ट्राई करिएगा कि आप ज़्यादा समय दें उसको ये बेनिफिट्स लेने के लिए, क्योंकि हम 2-3 महीने में सोचते हैं कि हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है,
काफ़ी साल लगते हैं, लेकिन जब आप वो समय देते हैं ना, तब आपको जो रिज़ल्ट मिलता है, उससे आपको लगता है कि ये वर्थ था। सो आई होप कि आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।